हेलो, वेलकम टू एजुकेशन फोरम। तो आज का टॉपिक है हम लोग का फ्यूचर टेंस। इन लास्ट क्लास वी वर टॉट कि पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो आज हम लोग को देखना है कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। वैसे तो सबको क्लियर कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, बात तो समझ में। फ्यूचर जो हमारे फ्यूचर के बारे में बता रहा हो, जब हमारी फ्यूचर की बात हो रही हो तो वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, ये क्या बताता है? फ्यूचर टेंस जो हमारे फ्यूचर में कोई एक्शन या इवेंट होने वाला हो, उस चीज के बारे में बताता है जो कि अभी तक हुआ नहीं है, जो होने वाला है। या तो उस फ्यूचर को आप ये रात को भी आप कह सकते हो कि फ्यूचर की बात है हमारी, अभी नहीं है, मतलब रात को क्या होना है नहीं पता है, तो वो भी हमारी फ्यूचर की बात हुई। तो चलिए फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन क्या होगा। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन और इवेंट। किस चीज के बारे में बात करता है, हमारे एक्शन या इवेंट के बारे में? इवेंट दैट विल हैपन इन फ्यूचर, दैट विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो हमारे होने वाला कोई भी इवेंट या एक्शन है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फ्यूचर टेंस। तो हमने जैसे देखा है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में कि सबके फोर काइंड्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही इसमें होगा, फ्यूचर में क्या होगा, चार होंगे। तो कौन कौन सा होगा? तो फ्यूचर का भी पहला हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड क्या होगा हमारा? सेकेंड होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। एंड द थर्ड फ्यूचर परफेक्ट। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन इज आवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो ये हमारे फोर टाइप्स हो गए, किसके? फ्यूचर टेंस के हो गए। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर में क्या होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल फ्यूचर में क्या होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस फर्स्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें हम लोग किस चीज के बारे में देखते हैं? तो सबसे पहले बेसिक हमारा क्या होता है किसी भी टेंस का? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग का आ गया स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, चलिए इसको लिख दे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। क्या है हमारा? सेल या विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। इसके अलावा, स्ट्रक्चर के अलावा और कौन सा बेसिस होगा जिसपे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में? तो आइए एक एक करके मैं बताती हूँ। यूजेस। यूजेस सबसे पहले तो ये ना सिंपल हमारे फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो पहला तो लिख लेंगे टू एक्सप्रेस
फ्यूचर एक्शन। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। दूसरा क्या होगा हमारा? इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपने देखा होगा, 2-3 क्लास मैंने बताया है कि क्या होता है। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम शर्त रखते हैं, वैसा वाक्य जिसमें शर्त रखा जा रहा हो कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, अगर तुमने गलती किया तो मैं पनिशमेंट दूंगा। यहाँ पे क्या शर्त? गलती करना यहाँ पे शर्त है, नहीं करोगे तो कोई ये पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो शर्त है यहाँ पे इफ वाइल अनलेस ये सब लगे तो वो क्या होता है? हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो चलिए पहले तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, वह वह तुम्हारी मदद करेगा। वह तुम्हारी मदद करेगा। तो ये क्या होगा हमारा? पहले तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वह है तो वो क्या आ जाएगा? ही। अब ही के साथ हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन है, सेल लगेगा। ही के साथ क्या आएगा हमारा? सेल आएगा या विल आएगा, ये कंफ्यूजन हो गया। तो विल कब यूज होता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं। और जब जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे हम लोग सेल का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब सेल का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब विल का यूज करते हैं। तो ये ही क्या है? ही हमारा क्या है? ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो वो क्या होगा? विल। ही विल। और उसके बाद क्या है? V1 हेल्प यू। क्या है? ही विल हेल्प। हेल्प क्या है? V1 है यहाँ पे, तो हमने क्या यूज किया? हेल्प किया। हेल्प यू। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। ये क्या दिखा रहा है? एक्शन। मतलब ये एक्शन कब होगा? फ्यूचर में होगा। वो तुम्हारी मदद करेगा, अभी की बात नहीं हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम कल कॉलेज जाओगे। तुम कल कॉलेज जाओगे। तो अब इसका क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? चलिए स्ट्रक्चर के साथ देख लेते हैं क्या बनेगा इसका हमारा। यू विल। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप यू एक ऐसा है ना, यू के साथ समटाइम आप विल का यूज समटाइम आप सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। बट यहाँ पे ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग है, ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप ऐसा होता है ना कि आप सेल की जगह पे विल का भी यूज कर सकते हो। लेकिन चलिए इस सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे सेल रखते हैं, बिल्कुल ये गलत नहीं होगा ये। यू सेल गो टू कॉलेज टुमारो। यू सेल गो टू कॉलेज टुमारो। चलिए ये तो हो गया। अब थोड़े पहले मैंने यहाँ पे गलती से विल लिख दिया था, तो क्या वो गलत था? नहीं, वो गलत नहीं था। अभी आप जितने भी मतलब मॉडर्न देखोगे तो सेंटेंस बनता है, सेल को आप रिप्लेस कर सकते हो विल से। सेल को आप विल से रिप्लेस कर सकते हो। ये तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि नहीं, प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने सेल लिख दिया। लेकिन इन जनरल अब हम लोग विल का यूज करते हैं, वो गलत नहीं होता है। तो ये तो हो गया हमारा टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। तो ये ऐसा हो गया, फ्यूचर एक्शन को ही एक्सप्रेस कर रहा है। तुम कल कॉलेज जाओगे, कल की बात है, तो ये क्या? ये क्या हमारा फ्यूचर है, तो ये कल की बात है, तो यहाँ पे क्या आ गया? सेल। और V1 गो क्या है? V1 है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम लोग मतलब दिखाते हो कौन सा सेंटेंस आएगा कंडीशनल के लिए। कंडीशनल में आप लोग बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो? आई सेल बाई अ मोटरसाइकिल
व्हेन आई हैव अ मनी। आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल व्हेन आई हैव अ मनी। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। यहाँ पे शर्त क्या है? पैसा होना। अगर पैसा होगा तब ये मेरी शर्त है। ये हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो क्या बनेगा? जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। मुझे इतना हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, बट आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ मोटरसाइकिल खरीदूंगा। ये क्या है? जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। ये क्या हमारा कंडीशन है? जब मैंने बोला ना, इफ, वेन, वाइल, अनलेस, आई, ये क्या होता है? ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है। मतलब कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं हमारे। आई सेल बाई मोटरसाइकिल व्हेन आई सेल। यार मेरा उसके अकॉर्डिंग भी लिखने का आदत हो चुका है। व्हेन आई सेल मनी। आई सेल बाय मोटरसाइकिल व्हेन आई सेल मनी। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। ओके, एक और। या तो आप बोल सकते हो मैं मोटरसाइकिल तब खरीदूंगा जब उसका प्राइस कम होगा, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। आप ये भी बोल सकते हो। इसमें आप एक और सेंटेंस जोड़ सकते हो ना यहाँ पे। जैसे मैंने बोला, जब उसका प्राइस कम होगा, उसके लिए क्या सेंटेंस आ जाएगा? व्हेन द प्राइस, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। यहाँ पे मैंने दिखाया उस सेंटेंस के लिए, मैंने यहाँ पे प्राइस कम्स डाउन, तो मैंने यहाँ पे ये क्या लगा दिया? ये तो मैंने V5 लगा दिया। V5 किस में होता है? सिंपल फ्यूचर में होता है। तो एक चीज और हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की बातें करते हैं, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में रहता है। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो क्या होता है? हमारा सिंपल प्रेजेंट में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये किस में चेंज हो गया? सिंपल प्रेजेंट में चेंज हो गया। तो आप एक नोट्स बना के लिख लो। आप एक नोट्स करके लिख लो इसमें। पहले तो प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा यार सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे हम लोग? सिंपल फ्यूचर। मैंने फ्लो फ्लो में शायद गलत बोल दिया था। सब ऑर्डिनेट में मैंने सिंपल फ्यूचर बोला था। प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर, ओके। सब ऑर्डिनेट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट। हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग सिंपल प्रेजेंट, और प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया ना, कि मोटरसाइकिल खरीदना ही हमारा मेन पॉइंट है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल। ये तो हमारा ये शर्त वाला हो गया। ये तो हमारा शर्त वाला सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। ये हमारा किस में आ गया? सिंपल प्रेजेंट। ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं और कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा आइडेंटिफाई करने का। ये सिंपल फ्यूचर में है। एक होता है हम लोग ना, जैसे इसमें हम लोग देखा कि कौन सा वो आता है, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। और एक और सिंपल फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं, वो होता है हैज टू या हैव टू।
ये कब लगता है हैज टू हैव टू? तो चलिए ये देखते हैं। कोई काम, कोई इंपॉर्टेंट वर्क होना, हमारे किसी किसी काम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, हम उसका इंपॉर्टेंस ही दिखा रहे होंगे, उस टाइम हम लोग हैज टू या हैव टू का यूज कर। कोई फ्यूचर में काम होने वाला है और उसका मतलब इंपॉर्टेंस दिखा रहे उस काम का, अगर उसका उस टाइम हम लोग हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। वो क्या है? यूज, यूज ऑफ हैज टू या हैव टू, इसका यूज हम लोग कब करते हैं? तो ये तो फ्यूचर मीनिंग के लिए करते हैं। पहले तो हम लोग सिंपल वाले में देखा था कि हैज आता है, हैव आता है, वो किस में था? प्रेजेंट परफेक्ट में था। बट यहाँ पे हैज टू एक एड ऑन हो रहा है। ये क्या ऐड हो रहा है? टू ऐड हो रहा है, तो ये किसका हो गया हमारा? फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर मीनिंग के लिए करते हैं हम लोग इसको। फ्यूचर मीनिंग के लिए हैज टू हैव टू का। तो कैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें करते हैं? चलिए एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा उस केस में हमारा, जहाँ पे हम वो करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस V1। जब हम लोग हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे, जब हम लोग हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे, उस केस में हम लोग V1 को, पहले भी हमने देखा V1 ही था, इसमें भी हम लोग क्या छोड़ेंगे? हैज टू, एक टू लगाओ इन्फिनेटिव के बाद हमारा कभी भी। ये क्या टू हमारा इन्फिनेटिव है, इसको मैं एक प्रॉपर चैप्टर में बताऊंगी, जब वर्ब का करूंगी प्रॉपर चैप्टर, उसमें पता चलेगा इन्फिनेटिव क्या होता है। बट अभी देख लीजिए कि टू एक इन्फिनेटिव है। टू क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव के बाद, इन्फिनेटिव के बाद ऑलवेज हम लोग वर्ब का फॉर्म फर्स्ट यूज करते हैं, वर्ब का V1 फॉर्म ही यूज करते हैं। कहीं भी रहा टू, रहा टू अगर लगा रहे सेंटेंस में, ठीक है, तो आप लोग V1 का यूज करेंगे। अब सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल, मुझे फीस जमा करनी होगी। मैंने क्या बोला? मुझे फीस जमा करनी होगी। ये तो इंपॉर्टेंट काम है ना, आप नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। ये तो इंपॉर्टेंट वर्क है भाई, ये फ्यूचर का है, आज नहीं करना है, कल ही करना है। बट मुझे फीस जमा करनी होगी, ये क्या? ये नेसेसिटी दिखा रही है, तो ये हमारा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे मुझे फीस जमा करनी होगी, ठीक है। ये क्या हो गया? मुझे फीस जमा करनी होगी, ये काम इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, फीस जमा करना है, अदरवाइज तो निकाल ही दिए जाएंगे। तो चलिए अब इसका क्या बनेगा इस केस में? आई हैव टू पे द फीस। आई हैव टू पे द फीस। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हमने किस चीज का यूज किया? हैव टू का यूज किया। हैव टू के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म आया? V1 आया। तो ये हमारे फ्यूचर, बात हमारी फ्यूचर की ही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? हैज टू हैव टू का यूज दिख रहा है। तो ये क्या, इंपॉर्टेंट वर्क अगर हो तो हम लोग हैव टू हैज टू का यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। चलिए, उसे समय से, उसे समय पर आना होगा। कोई भी अगर सपोज कि एग्जाम हो, ठीक है, आप उस केस में बात करो, वो तो बात करने में पता चलता है ना आप कौन से केस के लिए बात कर रहे हो, कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सपोज एग्जाम चल रहा हो तो उसमें किसी स्टूडेंट को तो अपियर होना ही है ना, तो उस केस में लिखा उसे समय पर आना होगा। उसे समय पर आना होगा, ये क्या है? हमारा इंपॉर्टेंस है, ये क्या है? नेसेसिटी है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं ही हैज टू कम इन टाइम। ही हैज टू कम इन टाइम, उसे समय पर आना पड़ेगा। ये हमारा क्या, उसको आना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही हैज टू कम इन टाइम। चलिए
आप लोग इसको एक पे स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्या होगा? पहला तो बस वही 3 केस था, मैंने जो बता दिया कि पहले स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, वो हमारा सिंपल फ्यूचर का क्या था, स्ट्रक्चर था। और अगर जब काम इम्पोर्टेंट हो, अगर हम लोगों को नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस दिखाना हो सब्जेक्ट का, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हैज टू या हैव टू का कर सकते हैं। ये हो गया। या कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो हमारा कंडीशन दिखाता है, जो हमारा शर्त दिखाता है, वेन इफ आई से जो लगा होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो वहां पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी सिंपल कह रही फ्यूचर। दूसरा हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसके लिए हम लोग क्या होता है, सबसे पहले कंटिन्यूअस का मतलब पता है, हर चीज में क्या दिखाना है, कंटिन्यूटी दिखाना है। फ्यूचर में कोई काम होने वाला हो और वो ना काम ऐसे एक सेकेंड में खत्म नहीं है, मतलब उसका थोड़ा कंटिन्यूअस है, ड्यूरेशन है उस टाइम का। कंटिन्यूअस है तो क्या, ड्यूरेशन दिखाने के लिए, तो वो ड्यूरेशन दिखा रहा है उस टाइम का। तो अगर इसको हम लोग कहेंगे एक्सप्रेस एन एक्शन that will be going on, express an action that will be going on at a particular time in the future, at a particular time in the future। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा बता रहा है कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला, लेकिन उसका समय निश्चित हो। क्या हो, उसका समय निश्चित हो अगर, तो क्या होता है, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। तो पहले एक यूज हो, ये हो गया कि एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर टाइम। कौन से टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर में होने वाला है, मतलब टाइम डिफाइंड है कि कब होगा ये काम। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले तो बेसिक क्या हो गया, ये तो हमारा एक बेसिक यूज बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन हमारा स्ट्रक्चर। इस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि सब्जेक्ट कौन से टेंस में आइडेंटिफाई करना, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर से ही आप, पहले तो स्ट्रक्चर होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से टेंस में है। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्ट्रक्चर सबका याद रखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब में देखा कंटिन्यूअस जहां भी लगा होता है, जहां भी कंटिन्यूअस होता है, वो या तो वो प्रेजेंट का हो, या तो वो पास्ट का हो, या तो कंटिन्यूअस का हो, वहां पे हम लोग भी फोर यूज करते हैं। वहां पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, भी फोर यूज करते हैं। भी फोर क्या है, आईएनजी क्या दिखाता है, हमारा कंटिन्यूटी दिखाता है किसी भी काम का। तो एक तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट। चलिए अब देखते हैं और, कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कल पत्र लिखने वाला है।
क्या है, वह कल पत्र लिखने वाला है। ये क्या दिखा रहा है कि मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टाइम को पार्टिकुलर टाइम बता दिया, कब, कल। ये क्या हमारा पार्टिकुलर टाइम है, तो इस चीज को सेटिस्फाई कर गया पार्टिकुलर टाइम को बताने के लिए। तो चलिए इसका क्या होगा, पार्टिकुलर टाइम बता रहा है, ही के साथ क्या हमारा आ जाएगा, ही विल के बाद क्या लगेगा हमारा, बी, ही विल बी। लिखने का क्या होता है, राइटिंग, भी फोर, पत्र, लेटर, कल, टुमारो। वह कल पत्र लिखने वाला है, ये क्या है, फ्यूचर का बता रहा है, पार्टिकुलर टाइम भी बता दिया है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, वह कल पत्र लिखने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या यूज है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और कुछ और भी होगा ना क्राइटेरिया इसका कि कौन कौन से केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए यूजेस, पहला, कब कब यूज करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, किसी भी काम का, फ्यूचर में कोई काम होने वाला हो किसी स्पेसिफिक टाइम पे, और उसका प्रोग्रेस रेट आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू सबसे आसान होता है समझना कुछ भी। तो पहले तो लिख देते क्या है, इट इज, इट इज यूज्ड फॉर, लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी एट अ स्पेसिफिक, उधर का नहीं दिख रहा होगा, मे बी इधर लिख लेते हैं उसको, स्पेसिफिक, क्या लिखा मैंने, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर फॉर शोइंग आवर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को शो करने का मतलब क्या हो गया हमारा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अब हम लोग। वह कल सुबह, क्या वह कल सुबह, हाँ चलो, वह कल सुबह क्रिकेट, वह कल सुबह क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। चलिए घुसा देते हैं क्रिकेट, वह कल सुबह क्रिकेट। यार ये सोचना ही बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल देना, क्रिकेट, वह कल सुबह क्रिकेट खेलने वाला, ये क्या दिखा रहा है, ये तो पहले दिखा दिया कि फॉर स्पेसिफिक टाइम, जो मैंने पहले ही लिखा था कि पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है, सेम मतलब हो गया, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। और मतलब सोइंग प्रोग्रेस क्या दिखा रहा है कि आप, प्रोग्रेस ही है ना, कल सुबह क्रिकेट खेलने वाला है, ये है कि वो अपने काम में आगे बढ़ता जा रहा है, वो कल सुबह फिर से करने वाला है, जो काम पहले भी करता था वो फिर से कल खेलने वाला है। या आप खेलने वाला है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो खेल रहा होगा, एक मिनट, आप ये भी लिख सकते हो कि क्या खेल रहा होगा। चलिए आप दोनों सेंटेंस, क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने दो सेंटेंस लिखा, एक तो है खेलने वाला है, एक खेल रहा होगा। यहाँ पे ना,
यहाँ भी मैंने स्पेसिफिक टाइम कल कर दिया, तो ये ना डिफाइंड है कि वो खेलेगा, ऐसा नहीं कि खेलेगा या नहीं खेलेगा, वो खेलेगा कल या खेल रहा होगा इस टाइम पे। दोनों का खेलने वाला ही खेल रहा होगा। आप दोनों सेंटेंस में सेम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, मैं बस वो दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए इसका इंग्लिश, इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ नीचे, टुमारो मॉर्निंग। ही विल प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। वह कल सुबह क्रिकेट खेल रहा होगा या वह कल सुबह क्रिकेट खेलने वाला होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। चलिए एक और सेंटेंस के थ्रू देखते हैं क्या होगा। कल इस समय, कल इस समय मैं देख रहा होगा। देख रहा होऊंगा ना। कल इस समय मैं फिल्म देख रहा हूँगा, मतलब पहले तो मैंने अपना टाइम फिक्स कर दिया कि मैं कल जिस टाइम में हूँ, जिस टाइम का बात हो रहा है, मान लो मतलब 5 बजे वो किसी से बात कर रहा है, तो वो कल 5 बजे इस टाइम में क्या कर रहा होगा? फिल्म देख रहा होगा। और प्रोग्रेस का मतलब क्या है? फिल्म देखना है, मतलब 1 मिनट में खत्म नहीं होना। फिल्म देख रहा होगा तो मतलब ये चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है काम में, मतलब चल रहा है, कंटिन्यूटी है, ये चीज हो गया। तो इसका क्या बनेगा? तो चलिए हाँ, इस समय मैंने कहा है, तो पहले मैं टाइम डिनोट कर देती हूँ। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग मूवी। एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग मूवी। कल इस समय में मैं मूवी देख रहा हूँगा। यहाँ पे एक अगर आपको कंफ्यूजन आई के साथ सेल क्यों लगा है, यहाँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है कि आई एक्सेप्शनल केस है हमारा। आई एक ही केस में, दो ही केस है हमारा जब आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। वो क्या है? एक एम के साथ और एक वाज वेयर में वाज के साथ। उस दोनों केस में ही सिर्फ आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अदरवाइज सारे केस में आई अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। चलिए, तो आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और किस किस केस में करते हैं? तो चलिए रूल 2। अब क्या हो गया हमारा? रूल 2 कब यूज करते हैं? किसी भी फिक्स्ड प्लान के लिए। फिक्स्ड प्लान और सर्टेन प्रोग्राम। किसी भी फिक्स्ड प्लान और सर्टेन प्रोग्राम के लिए, फ्यूचर में कोई हमारा फिक्स्ड प्लान होगा ना उसके लिए, या फिर अचानक से जो फ्यूचर में केस आने वाला, कोई सर्टेन प्रोग्राम होने वाला हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? मैं इस महीने के अंत तक ये काम कर रहा हूँगा। ठीक है, कोई काम है, मैं उसको बोल रही हूँ मैं इस महीने के अंत तक वो काम कर रही होंगी। ये क्या हो गया? हमारा एक फ्यूचर का वो एक्शन बता दिया। सर्टेन कोई प्रोग्राम होगा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। किसके बारे में? किसी सर्टेन प्रोग्राम के बारे में कि उस टाइम तक मैं कर चुकी होंगी। ओके, या करूंगी।
ये भी हो सकता है। तो चलिए, ये हमारा कोई फिक्स्ड प्लान है, जैसे मैंने अभी बात बोला ना कि मैं कर चुकी हूँ उस महीने के लास्ट तक, तो ये मैंने प्लान अभी फिक्स कर लिया है, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड प्लान हो गया। अब इसका सेंटेंस, चलिए मैं इस महीने के अंत तक कर रहा हूँगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए, आई आई के साथ क्या लगता है, सेल, आई सेल बी, ओके, आई सेल बी डूइंग दिस वर्क, यह काम, वह काम, डेट वर्क, आई सेल बी डूइंग डेट वर्क टिल द एंड ऑफ द मंथ। टिल का मतलब क्या होता है, तक। किसी भी समय का अगर लिमिटेशन बता रहे हो कि उस समय तक आप फाइनल कर लिए होगे, तो वो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, टिल। टिल होता है और एक अनटिल होता है, बट टिल का यूज अलग होता है, अनटिल का यूज अलग होता है। तो ये हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे, किसी स्पेसिफिक क्लास में जब मैं इसका बात करूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे तक के लिए हम लोगों ने टिल लिया है, ओके। मैं इस महीने के अंत तक वह काम कर रहा हूँगा, आई शैल बी डूइंग दैट वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। कोई दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। शारिका सारिका कल मुझसे मिल रही होगी। क्या है, सारिका कल मुझसे मिल रही होगी, मतलब मेरा और सारिका का प्रोग्राम बन चुका है कि कल हम लोग मिलेंगे, मतलब क्या हम लोग का प्लान फिक्स्ड है कि कल मिलना है। तो क्या होगा, सारिका कल मुझसे मिल रही होगी। ये हमारा क्या दिखा रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सारिका मिलना का क्या होता है, मीटिंग, मतलब मीट होता है, यहाँ पे हम लोग तो V4 यूज करते हैं ना, तो मीटिंग मी टुमारो, मीटिंग मी टुमारो, सारिका विल बी मीटिंग मी टुमारो। तो चलिए, ये दिख गया। दूसरा क्या है, फिक्स्ड प्लान और सर्टेन प्रोग्राम को जो फ्यूचर में होने वाला है उसको दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ओके, इसका देख लीजिए। अगर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो क्या करोगे, या तो कोई नेगेटिव सेंटेंस आ गया या कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तब आप लोग कैसे बनाओगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा हमारा, इन दैट केस आवर स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव, फॉर नेगेटिव सेंटेंस, फॉर नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने इससे पहले वाले में नहीं बताया था, इसमें क्यों बता रही हूँ नेगेटिव का, इससे पहले वाले नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बताया था सिंपल फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे एक क्या ऐड हो रहा है, हमारा सेल या विल के साथ बी हो रहा है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग को ये कैसे पता होगा कि बी हमारे नॉट से पहले आएगा या नॉट के बाद आएगा, या बी से पहले नॉट आएगा या बी के बाद आएगा। तो पहले उस सब केस में ऐसा कुछ था नहीं, वहां पे सेल बिल के बाद सिंपल नॉट लगना था, बट यहाँ पे बी कब लगेगा वो दिखाना है। तो आपने देख लिया, सब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल
प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सेल या विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हमारा बी आएगा, फिर V4 आएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा एक, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। ये सब छोटी छोटी बातें बस याद रखना जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस बस इतने से बी को आगे पीछे करने से ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मैंने पहले क्या बोला, निगेटिव, अब इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, चलिए इंट्रोगेटिव के लिए देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा, तो पहले क्या होगा हमारे इंट्रोगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, मतलब सेल या विल। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस बी सेल बी विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या, जैसे हमने सेल या विल लिख दिया, तो क्या इसके बाद बी आएगा, नहीं, सेल या विल के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ बी आएगा, फिर V4 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, सेल या विल के बाद नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक इंट्रोगेटिव के लिए। क्वेश्चन एक एग्जांपल दिख लेती हूँ, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, खेल रहा होगा। अब जब इंट्रोगेशन ही करी तो क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन में सब में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है हमारा। क्या वह के साथ क्या लगता है, हमारा विल लगता है, विल ही, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, तो अब तीसरा कौन सा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए। ओके, अब हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है, यह भी फ्यूचर में होने वाले काम को बताता है, वह वैसे काम को बताता है जो किसी डेफिनेट पीरियड से पहले हो चुका हो। बात कर रहे फ्यूचर का ही, लेकिन फ्यूचर के ही एक दो, मतलब फ्यूचर के दो सिचुएशन है, ठीक है, एक सिचुएशन से पहले दूसरा काम हो चुका हो, वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। देखो बातों से नहीं समझ में आए तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ, बट इसका इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि बताता क्या है। टू एक्सप्रेस an action, to express an action that will be completed
completed. Okay. क्या हो गया? टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेट विल कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, किसी भी निश्चित फ्यूचर के किसी भी निश्चित समय से पहले वो काम हमारा कंप्लीट हो गया हो, वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। किसी भी निश्चित समय से पहले हमारा काम हो जाएगा, वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। चलिए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा? चलिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो गया? पहले देखते हैं कि सारे जितने परफेक्ट है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? V3 का यूज करते हैं, या तो वो सिंपल हो, या तो वो पास्ट हो, या तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, किसी में हो। अगर हम लोग परफेक्ट की बात कर रहे हो तो हमारा क्या आता है? V3 आता है। तो ये ना मतलब ऐसे याद रखने से इजी है कि आपको पता हो कि V3 का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपको उतना याद नहीं, बस इतना याद रखना कि अरे परफेक्ट वाला जो भी होता है उसमें हम लोग V3 का यूज करते हैं, जो भी कंटिन्यूअस होता है उसमें V4 यूज होता है, कुछ इस तरह से। हाँ, सिंपल वाले में कंफ्यूजन होता है कि उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ चेंज हो जाता है, जैसे पास्ट में देखा कि पहले V2 था और फिर जब हम लोग नेगेटिव में गए तो वो V1 हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग पीछे की बात नहीं करते। V3 क्या होता है? थर्ड वर्ब फॉर्म, मतलब भी का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब रूल्स देख लेते हैं हम लोग, इसका यूजेस कैसे होता है। यूज कह लो या रूल्स कह लो, यूज कह लो या रूल कह लो आप लोग इसको। किसी भी फिक्स टाइम से पहले, किसी भी फिक्स टाइम से पहले अगर हमारा काम फिनिश्ड हो गया है, वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए, पहले तो हो गया एन एक्शन, सपोज एन एक्शन so that the एक्शन है ना, तो हमारा एन आ जाएगा, सो डैट एन एक्शन क्या लिखा मैंने? सो डैट एन एक्शन विल बी फिनिश्ड बिफोर अ फिक्स टाइम इन द फ्यूचर। सबसे इजी वे हमारा समझने का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्या हो सकता है उसको एग्जाम्पल? चलिए, उसका, मैं लिखती हूँ, उसका भाई अगले महीने तक काम पूरा कर चुका होगा। चलिए, मैंने लिखा उसका भाई अगले महीने तक काम पूरा कर चुका होगा। तो इस कंडीशन में कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहला है, महीना क्या हो गया हमारा? एक टाइम, एक फिक्स टाइम बता दिया, महीना, ठीक है। ये क्या हमारा फिक्स टाइम हो गया, महीना। उससे पहले फिनिश होना, विल बी फिनिश्ड बिफोर। तो यहाँ भी क्या है? तक काम पूरा कर चुका होगा, अगले महीने।
तक काम पूरा कर चुका, जो महीना पूरा होने वाला है उससे पहले वो काम अपना कंप्लीट कर चुका होगा। ये क्या दिखा रहा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड, अगले महीने तक, हिज ब्रदर विल बी फिनिश द वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ, उसका भाई अगले महीने तक काम पूरा कर चुका होगा, मतलब अगले महीने तक अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो क्या होगा, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश द वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इससे पहले कर लिया है, अगले महीने से पहले तक वो काम पूरा कर चुका होगा, तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि ये रूल्स को सेटिस्फाई कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखते हैं और कब यूज करते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट, और इसका यूज हम लोग करते हैं, सेकेंड सॉरी क्वेश्चन लिख दिया। पहले तो इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है ये भी देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं सारी यूजेस बता दूंगी, ताकि कुछ हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी उसी मतलब रूल्स में चेक कर ले। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरोगेट मतलब ये हमारा नेगेटिव हो गया। नॉट के बाद हैव लगा, तो आप लोग याद रख सकते हो जब नेगेटिव बनाते हैं तो अगर वो हमारा हम लोग फ्यूचर की टेंस की बात कर रहे होंगे, तो जो भी हमारा वी होता है हैव होता है उससे पहले हमारा नॉट आता है। आप ऐसे याद रख सकते हो। इंटरोगेटिव होगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल या विल पहले आ जाएगा, सेल या विल आ जाएगा। इसके बाद क्या, सेल या विल प्लस हैव, नहीं, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव का। एक तो ये हो गया नेगेटिव का, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव का। चलिए अब हम लोग आगे रूल्स की बात और कर लेते हैं, और कब कब यूज होता है। यूजेस में पहला तो हो गया था, दूसरा देख लेते हैं हम लोग कब यूज करते हैं। लाइक्लीहुड को दिखाने के लिए, ये लाइक्लीहुड क्या होता है, या इन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, या दूसरा क्या हो गया इन्फेरेंस। इन्फ्रेंस और ये क्या होता है, लाइक्लीहुड मतलब क्या हो गया, संभावना। ये किस चीज को दिखाने के लिए, संभावना को दिखाने के लिए। लाइक्लीहुड कहे तो लिख देती हूँ मैं संभावना। और दूसरा इन्फ्रेंस को तो वही संभावना या अनुमान, इन्फ्रेंस कहे तो अनुमान। संभावना को या अनुमान दर्शाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए एक तो हम लोग इसका किसका देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तुमने तुमने
तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, ये क्या है, ये तो मतलब लाइकली हो रही है, ये तो संभव है ना बात हमारी कि हाँ मदर टेरेसा का नाम किसने नहीं सुना है, सबने सुना है। तो ये संभवतः, ये सेंटेंस में क्या दिखाता है, सबसे पहले तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, मतलब ये संभव है। तो उसके सेंटेंस में आगे क्या दिख रहा है, लिखा नहीं है, लेकिन आपको क्या दिखना चाहिए, संभवतः। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, पहले लिख के दिखाती हूँ कुछ सेंटेंस में। मतलब संभवतः तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, क्योंकि मतलब ये तो सबको पता होना चाहिए ना, मदर टेरेसा कौन थी, सबको पता होगा, बच्चों बच्चों तक पता होगा कि हम लोग को पढ़ाया जाता है मदर टेरेसा के बारे में, बताया जाता कौन थी। तो चलिए, अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। यू विल हैव हर्ड, सुनना का क्या होता है, हियर होता है ना। तो V3 का क्या होता है, हमारा हियर का हर्ड होता है, हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। संभवतः तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ द मदर टेरेसा। तो ये हो गया हमारा। चलिए आगे और देखते हैं और कब यूज हो सकता है हमारा, फ्यूचर किसी दो एक्शन को बताने के लिए, फ्यूचर में होने वाले किसी दो एक्शन को बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और किस चीज में देखते हैं हम लोग, टू फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए। फ्यूचर के दो कामों को दिखाने के लिए। इसका ना एक केस होता है, दो काम है तो उसमें एक दो दो काम होगा, तो वन वर्क इज कंप्लीटेड अर्लियर। जरूरी थोड़ी ना कि कोई काम दोनों साथ में समाप्त हुआ, कोई काम पहले समाप्त होगा, कोई काम बाद में। ये केस मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि अगर दो काम की बात हो रही है, अगर फ्यूचर में किसी दो काम की बात हो रही है, हम लोग को फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है, तो पहला काम तो एक कंप्लीट हो चुका होगा पहले ही, और दूसरा काम उसके कंप्लीट होने के बाद होगा। पहले काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम हमारा स्टार्ट होगा, वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो जैसे क्या हो गया इसका, अगर हाँ पहला जो कंप्लीट हुआ है, तो जैसे दो काम दिखाए, क्या दोनों में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का ही यूज कर लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो पहले में किसका यूज करेंगे, दूसरे में किसका यूज करेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। पहले में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। बात हम लोग किसका कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात कर रहे हैं, पहले में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। और जो काम बाद में होता है, जो काम पहले काम के समाप्त होने के बाद स्टार्ट हो, उसका कैसे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग दूसरा काम जो स्टार्ट हुआ है उसका करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कि एग्जाम्पल के थ्रू सब समझते हैं हम लोग कि क्या होगा। दो काम, चलो तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। दिख रहा है आपको लास्ट तक, हाँ दिख रहा है, होऊंगा।
तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, मतलब दो एक्शन, एक तो काम है उसका आना, और एक जो जो मेरा काम है। तो क्या है, उसके एक काम के स्टार्ट होने से पहले, मतलब उसके आने से पहले मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब वन वर्क इज कंप्लीटेड बिफोर द सेकेंड वर्क। तो चलिए इसका हम लोग क्या देखें, तो जो कंप्लीट हो चुका है वर्क उसको किस में यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे। तो क्या होगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। किससे पहले, आने से पहले, उसके आने से पहले मेरा काम होगा, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। क्या है, आने से पहले, मतलब ये क्या है, ये हमारा सेकेंड वर्क है जो फर्स्ट काम के फिनिश होने के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हमारा सिंपल प्रेजेंट। और ये काम जो हमारा अर्लियर हो गया दूसरे वर्क से, इसके लिए क्या हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया हमने, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा फोर्थ, simple future, future continuous, future perfect, and the fourth and the last one is our future perfect continuous. Future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या बताता है, इसमें तो दो हमारा ऐड हो गया ना, परफेक्ट की बातें, कंटिन्यूअस की बातें, तो इस दोनों को मिला के बनता है। चलिए देखते हैं कैसे, इसका डिफिनीशन क्या होगा, अगर बात करें तो एक्सप्रेशन एंड एक्शन। कौन सा एक्शन को एक्सप्रेस करता है ये, डेट विल हैव बीन कंटिन्यू। क्या होगा वो हमारा कंटिन्यू होगा। कब तक, दैट विल हैविंग कंटिन्यू। अब हम लोग सोचते हैं कब तक कंटिन्यू होगा, किसी एक पीरियड तक, किसी एक फिक्स्ड पीरियड की बातें करें, किसी एक फिक्स्ड पीरियड तक होगा कंटिन्यू, टू अ पीरियड। और कब तक रहेगा जारी, क्या दिखा रहा है, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव कंटिन्यू टू अ पीरियड ऑफ द टाइम अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, यहाँ पे ना सब चीज का टाइम फिक्स कर दिया है, कब से स्टार्ट होकर कब तक रहेगा, फ्यूचर में स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, उसका बता रहे थे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। वो ना जो कब फिनिश होना है ना काम हमारा, वो भी दिखा देगा सेंटेंस। देखिए कैसे, वो देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखना है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट।
चलिए, तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सेल विल के साथ तो हैव परफेक्ट में था, हैव के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा बिन कर दिया, उसमें क्या था, भी थी था, अब क्या हो गया हमारा भी फोर हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बिन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं यूजेस। यूजेस तो पहला देखते हैं कब यूज करते हैं हम लोग, ड्यूरेशन के लिए। इसके लिए क्या शो करता है, यूज द ड्यूरेशन, किस चीज का, किसी काम का। क्या, shows the duration of an action that will continue to a certain period of time। किसी भी certain period of time, किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग ड्यूरेशन मतलब कब तक चलेगा वो ड्यूरेशन शो करने के लिए करते हैं। कोई काम कब तक चलेगा, कोई लास्ट का पॉइंट हमने फिक्स कर दिया और ये स्टार्ट कब से हुआ, उसका ड्यूरेशन कितना है, वो दिखाने के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग एक। ये लल्ला फिलर लता, लता, लता। लता सुबह से गा रही होगी, लता सुबह से गा रही होगी। ये क्या दिखा रहा है आपको, ड्यूरेशन दिखा रहा है ना। सुबह से मैं बात कर रही हूँ, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तब ये क्या है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम का बात कर रही हूँ, मैं सर्टेन टाइम का बात कर रही हूँ कि अभी तक वह सुबह से गा रही होगी। मैंने अभी उसे गाते सुना और मैं क्या बोल रही हूँ, वह सुबह से गा रही होगी सर्टेन पीरियड टाइम के लिए, मतलब ये कंटिन्यू है, किसी ड्यूरेशन में है, मतलब लंबे समय तक चल रहा है उसका काम। ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, लता, लता विल हैव विन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने लिखा लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, लता सुबह से गा रही होगी। तो यहाँ पे विल हैव बीन भी फोर, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते अब हम लोग। समटाइम ना फ्यूचर का यूज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बाई, फॉर, इस सबको दिखाने के लिए करते हैं। तो ये कब होता है बाई और फॉर का यूज, मतलब बाई फोर क्या है, ये हमारा टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। किस चीज को दिखाने के लिए, टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए क्या हो गया हमारा बाई, फॉर, ये सब। ये ना कॉमनली यूज वर्ड है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग यूज करते होगे, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग हमारा स्पोकन नहीं होता है, बट हम लोग इन जनरल बोलने में बाई और फोर का यूज बहुत करते हैं। कहीं अगर बाई और फोर का हो ना, तो आप समझना कि मतलब कल का प्रयोग हो रहा है, मतलब किसी टाइम को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, किसी टाइम को दिखा रहा है। बाई, कल तक, बाय द अर्ली मॉर्निंग, कल तक मैं करूंगा। टिल द अर्ली मॉर्निंग की जगह पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, बाय द अर्ली मॉर्निंग टुमारो। और एक और, फॉर या सिंस, फ्रॉम या सिंस।
फॉर तो मैंने दिखा दिया, फॉर, फ्रॉम या सिंस। फ्रॉम या सिंस। फ्रॉम या सिंस भी क्या दिखाता है, हमारा बेसिक वर्ड है वो क्या दिखाता है, हमारा फ्यूचर को दिखाता है। कि सिंस, सिंस क्या बताता था हम लोग का, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एक तो सिंस और फॉर था जो हम लोग को पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए थे। एक ये फ्रॉम, दोनों का मतलब क्या, दोनों का मतलब से होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, से होता है। अगर आप, अगर फ्यूचर टेंस में, अगर किसी, चलो आप फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में फ्रॉम कैन बी यूज्ड, फ्रॉम कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंस। अब फ्यूचर टेंस में ना सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज कर सकते हो। ठीक वैसे ही फ्यूचर टेंस में फॉर के जगह पे आप बाई का यूज कर सकते हो। इस चीज का, फॉर के जगह पे बाई का यूज, सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज। जैसे मैंने दिखाती हूँ, लास्ट में मैंने लिखा है एक, जैसे देखो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिंस नहीं लिखा है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम क्यों लिखा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंस के जगह पे फ्रॉम भी लिख सकते हैं, सिंस के जगह पे हम लोग फ्रॉम भी लिख सकते हैं। तो ये देख लिया। और एक और होगा, मैं दिखा रही हूँ कि कहीं मैंने लिखा होगा फॉर। फॉर का यूज कहीं हुआ है क्या, हाँ, फॉर की जगह पे बाई का यूज हुआ है। बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे देख लो बाई का यूज, मैंने क्या बोला, फॉर या बाई, बाई का यूज यहाँ पे। तो हमने देख लिया, क्या देखा, पहले सिंपल फ्यूचर देख लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लिया, परफेक्ट देख लिया एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लिया, और इसका रूल भी देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फ्यूचर टेंस का पूरा हो चुका है। आज हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। तो मतलब आज हमारा टेंस का सारा सीरीज खत्म हो चुका है, टेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आगे का कुछ अच्छा जानेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। और सारे आप लोग सारे पॉइंट को ना एक बार एक जगह रख के, मैंने जितने यूजेस लिखवाए हैं या स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, तो सारे टेंस का स्ट्रक्चर और यूजेस एक जगह लिख लेना, और बस उससे एक दो एग्जाम्पल उसके साथ, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हेल्प करता है किसी चीज को समझने के लिए। तो आप लोग कर लेना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।